नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा, मेरे साथ स्टूडियो में राजकुमार शर्मा जी हैं और आज इनसे बात विराट कोहली की नहीं बल्कि विराट कोहली के फेवरेट के राहुल की करेंगे, जो इन दिनों बन चुके हैं T20 फॉर्मेट में नए रन मशीन। और इस नए रन मशीन से कैसे वर्ल्ड कप में तमाम गेंदबाजों को बड़ा खतरा लग रहा है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। और इससे पहले हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, 5 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं और ये 5 बड़ी बातें के राहुल से जुड़ी हुई हैं। और के राहुल उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो भारतीय टीम के लिए सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। खासतौर से अगर हम बताएं तो ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज हैं ब्रैटली, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अब क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। ब्रैटली का ये कहना है कि इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बना सकते हैं के राहुल। इसके अलावा बात करें जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बल्लेबाजी की, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने फॉर्म दिखाया, उससे संकेत भी ये मिल रहे हैं कि के राहुल के इर्द गिर्द पूरी की पूरी भारतीय बल्लेबाजी घूमेगी। क्योंकि पहले 6 ओवर में जिस विस्फोटक अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसको देखकर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स अब अपना पूरा दांव के राहुल पे लगा रहे हैं। तो के राहुल पे बातचीत करेंगे और ख़ास तौर से आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ ब्रैटली ने कहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर राजकुमार जी, मुझे लग रहा है कि आपको भी देख लेना चाहिए, ये बड़ा स्टेटमेंट जो दिया है यहाँ पर ब्रैटली ने के राहुल को लेके। और ये अगर आप स्क्रॉल चलेगा तो आप पढ़ सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में राहुल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हो सकते हैं। यहाँ को हो गया है, मुझे लगता है कि राहुल सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे। IPL में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। भारत को चाहिए कि राहुल को बल्लेबाजी की धुरी की तरह इस्तेमाल किया जाए, जिससे बाकी के बल्लेबाजों पे दबाव थोड़ा कम होगा। और कप्तान कोहली का आखिरी टूर्नामेंट है तो वो चाहेंगे कि उनका फेवरेट बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करे। अब कैसे आप राजकुमार जी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ब्रैटली की तरफ से। डेफिनेटली राजीव, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। और मेरा मानना है कि शायद ठीक भी है, क्योंकि KL राहुल जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह वो पावर प्ले को यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से वहीं पे सारा प्लेटफॉर्म तैयार होगा भारतीय बल्लेबाजी का, क्योंकि वो पहले 6 ओवर बहुत क्रूशल होंगे, जहाँ पर KL राहुल ओपन करेंगे तो बहुत उनका रोल बहुत क्रूशल होगा। और जिस तरह की फॉर्म में वो हैं, तो मेरा भी मानना है कि मैं बिल्कुल ब्रैटली के साथ जाऊंगा कि वो शायद मेन बैट्समैन हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए। और साथ साथ जैसा उन्होंने कहा है कि विराट के लिए कि उनका आखिरी, अगर एज ए कैप्टन उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो एक सपना होता है किसी भी खिलाड़ी का कि वो अपनी कप्तानी में अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीते। और क्योंकि वही एक कमी शायद विराट के अभी तक के उसमें रह गई है, एक जो खाली चीज़ है उनके कैरियर में, तो शायद उसको भी वो पूरा करना चाहेंगे। चलिए, सबा करीम और रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबा भाई, बड़ा स्टेटमेंट ब्रैटली का, और ये स्टेटमेंट इस वजह से है कि पहले IPL के मैच और उसके बाद जिस तरह का फॉर्म उन्होंने प्रैक्टिस मैच में दिखाया, उसको देखकर ये स्टेटमेंट आया है कि ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली, सिर्फ और सिर्फ के राहुल के नाम की चर्चा हो रही है। और ये चर्चा इस वजह से भी है कि 24 मैचों में 55 से ऊपर का एवरेज रहा है उनका UAE में। राजीव, और इसके साथ साथ ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो मल्टी फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर ली है KL राहुल ने। तो धीरे धीरे करके KL राहुल का स्तर भारतीय टीम में बढ़ता जा रहा है। और ये जो रोल इस समय दिया गया है KL राहुल को कि आप विस्फोटक बल्लेबाजी करें पावर प्ले में, और उसके बाद और भी आगे आगे लेकर जाएं टीम को, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एक खिलाड़ी की मानसिकता पे भी। मुझे लगता है कि जो कि KL राहुल को इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभा रहे हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि उनका प्रदर्शन भी बहुत बहुत शानदार हो रहा है और एक प्रकार का निखार आ गया है उनके बल्लेबाजी में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल। और अगर हम बात UAE की पिचेस की करें रितेंद्र, सबसे ज्यादा अगर किसी को रास आ रहा है यहाँ पे रन बनाना तो वो के राहुल है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि ब्रैटली जैसे दिग्गज गेंदबाज ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहाँ पे उनका ये कहना है कि के राहुल इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल राजीव। अगर हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की बात करते हैं तो इस समय KL राहुल इज द मैन हु इज ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी तारीफ अब बड़े बड़े दिग्गज कर रहे हैं। तो जी हाँ, उन पे बहुत जिम्मेदारी होगी और मुझे पूरा भरोसा है जिस टेक्निक के वो मालिक हैं, जो उनका कंपोजर है, जो प्रतिभा वो दिखाते हैं, उनको पता है किस बॉल पे चौका मारना है, छक्का मारना है। रीडर बहुत अच्छे हैं गेम के, तो उनसे बहुत उम्मीद होगी। और जो मैन इन फॉर्म, अगर हम बात करें विराट कोहली की बात करते हैं, रोहित की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा इन फॉर्म KL राहुल नजर आ रहे हैं, तो उनसे बहुत उम्मीद होगी। फिंगर्स क्रॉस, आई एम रियली होपफुल कि KL राहुल का डंका इस वर्ल्ड कप में जरूर बजेगा।
और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जिस टीम के ओपनर अच्छा करते हैं राजकुमार जी, उस टीम को बड़ा एडवांटेज हो जाता है। और इसी वजह से अगर आप देखें, बाबर आजम ने ओपन करना शुरू किया पाकिस्तान के लिए, उनके दूसरे जो बेस्ट बैट्समैन है रिजवान, वो भी पारी की शुरुआत करते हैं। और ऐसे में भारतीय, अगर आप टीम पे नजर डालेंगे तो भारत के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज के राहुल पारी की शुरुआत करेंगे और उनका साथ देंगे रोहित शर्मा। और मैं साथ देने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोहित शर्मा सेकंड गियर में आपको खेलते नजर आएंगे, फर्स्ट गियर में के राहुल बल्लेबाजी करेंगे। ये बात धोनी ने भी साफ कर दी अपनी रणनीति में और रवि शास्त्री ने भी। तो क्या है कि राहुल का ये रोल और राहुल कैसे इस वर्ल्ड कप में नई रन मशीन बन सकते हैं, वो हमारी इस रिपोर्ट में देखिए और इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी विशेषता अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि तकनीक के साथ साथ वो अपने तेवर को बदलते हैं और तकनीक होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं जो तकनीक के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और राजकुमार जी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो कुछ आंकड़े अभी हम देखेंगे कि राहुल के स्क्रीन पे, वो इस बात की तरफ बार बार इशारा करेंगे कि टेक्निक होना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्सेज इंग्लैंड का हम स्कोर यहाँ देख रहे हैं, वर्सेज ऑस्ट्रेलिया गेंदें कम है और 212 का स्ट्राइक रेट था इंग्लैंड के खिलाफ, 125 का स्ट्राइक रेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और प्रैक्टिस मैचों के अलावा अगर हम आंकड़े बात करें यहाँ पर यूएई की, तो यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कैसे आप देखते हैं इनका जो फॉर्म रहा है और टेक्निक के साथ साथ जो ये अपना गियर चेंज करते हैं? जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि केएल राहुल की सबसे अच्छी बात है कि उनकी वो टेक्निकली बहुत करेक्ट हैं। अगर आप देखें वो बहुत क्लोज हैं, जैसे सिखाया जाता है क्रिकेट में, उसके बैकलिफ्ट उनका या जो जिस तरह का स्टांस है जो बैकलिफ्ट होना चाहिए, तो बहुत कंपोजर है उनकी टेक्निक में, बहुत अच्छा बैलेंस है। जब वो स्ट्रोक खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा बैलेंस होता है उनका, इसीलिए वो एक्सेलरेट कर पाते हैं। अपने जो पसंदीदा शॉट्स हैं वो आप तभी खेल सकते हैं जब आप टेक्निकली करेक्ट हो, आपको आइडिया हो कि इस बॉल को मुझे कवर ड्राइव मारना है और मैं उस लाइन पे जाता हूं, तभी आप वहां पे पैर ले जाकर कवर ड्राइव मार सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ उनके साथ यही है कि वो टेक्निकली करेक्ट हैं, एक अच्छा मैं कहूँगा कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं वो, जो कि हर तरह का शॉट खेल सकते हैं। ये उनका सबसे बड़ा दूसरा एडवांटेज है कि वो बड़े शॉट भी खेल सकते हैं, स्पिनर्स के सामने भी और फास्ट बॉलर्स के सामने भी। इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं दुबई में और आशा करता हूँ कि वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही जारी रहेगा। चलिए शबाब, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो ओपनिंग स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, आप खुद अकेले रन बना के मैच नहीं जिता सकते, आपका स्टैंड, ओपनिंग स्टैंड बहुत शानदार होना चाहिए। और दोनों प्रैक्टिस मैच में, पहले मैच में ईशान किशन के साथ, दूसरे मैच में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग स्टैंड बहुत कमाल रहा। कैसे आप देख रहे हैं रोहित और राहुल का ओपनिंग पेयर को, अगर आप तुलना करें बाबर आजम और रिजवान के साथ? तो बहुत बड़ा अंतर है राजीव। ये दोनों जो पेयर है, ये जो पेयर है वो विस्फोटक है। इन दोनों के पास अनुभव है, इन दोनों को पता है कि यूएई की जो विकेटें हैं वहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। और केएल राहुल एक ऐसा प्लेयर है जो पावर प्ले में भी रन बना सकता है, जो मिडिल ओवर्स में भी शानदार तरीके से स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकता है और डेथ ओवर्स में भी आकर वो बड़े बड़े शॉट्स लगा सकता है। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत लेट खेलता है। अगर आप लेट खेलेंगे तभी आप, जिस तरह की विकेटें मिल रही हैं यूएई में, हर एक तीनों जगह की जो विकेट है उनका चरित्र अलग प्रकार का है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लेट खेलेंगे तभी आप बहुत जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये जो पेयर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेयर है भारत की तरफ से। और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मैं मानता हूं कि अच्छे खिलाड़ी हैं और उनकी कोई भी तुलना हम केएल राहुल और रोहित शर्मा के साथ नहीं कर सकते हैं इस समय। बिल्कुल। और रितेंद्र, क्या आप भी देख रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो संडे को मुकाबला है, ओपनर्स के बीच में बड़ी भिड़ंत होगी। जिन टीमों के ओपनर्स अच्छा करेंगे उस टीम को एक बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, वो चाहे हम पाकिस्तान की तरफ से बात करें या हिंदुस्तान की तरफ से बात करें। दो बेस्ट बल्लेबाज दोनों टीमों के ओपन करेंगे उस मुकाबले में। जी हाँ, बिल्कुल अजीब। पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने अक्सर T20 क्रिकेट में देखा है। और यहाँ पे हमारे ओपनर्स पे बहुत गेम डिपेंड रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, उनका नया बॉल उनकी स्ट्रेंथ है, वहां पे वो सिक्का जमाना चाहेंगे। लेकिन अगर रोहित और केएल राहुल डोमिनेट करते हैं, हम 40-50 रन बिना विकेट खोए बना पाते हैं पहले 6 ओवर में, देन तो अगर हम जगरनॉट की बात करते हैं, भारतीय टीम का विल बी अनस्टॉपेबल। हम वहां से 170, 80, 190 रन भी बना सकते हैं। तो जी हाँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोमेंटम की, तो केएल राहुल और रोहित शर्मा पे विराट कोहली बहुत निर्भर करेंगे। और हम जानते हैं इन दोनों के पास बहुत अच्छी सटीक टेक्निक है दुबई में खेलने के लिए। वहां पे 1-1.5 महीने से हैं, एडजस्टमेंट वो कर चुके हैं उन विकेट्स पे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि दीज टू, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, विल फायर। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़ों के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और राजकुमार जी, जो
सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा है यहाँ पर अगर हम देखें कि किस तरह से ओपनिंग जोड़ी अपनी आगे बढ़ाते हैं। 13 मैचों में के राहुल और रोहित शर्मा का यहाँ स्टैट्स हम देख रहे हैं। 586 रन बनाए हैं रोहित शर्मा और के राहुल की जोड़ी ने, और औसत 45 का, और स्ट्राइक रेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 157 रनों का। अब इसको आप कैसे देखते हैं राज, ये जो स्ट्राइक रेट है बतौर ओपनर दोनों बल्लेबाजों का? राजीव, ये बहुत बड़ी बात है कि जो स्ट्राइक रेट है वो 157 का है, क्योंकि यहीं से आप एक मोमेंटम सेट करते हैं पावर प्ले में। जो मोमेंटम अगर आप इस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान हो जाता है रन बनाना, क्योंकि एक अच्छा पेस लिया हुआ होता है। बॉलर्स को आप अनसेटल कर चुके हैं, तो कोई भी नया बल्लेबाज आता है अगर आपके आउट होने के बाद, तो वो उसको और वहाँ को उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर सकता है या उस पर एक्सेलरेट कर सकता है, क्योंकि उस पर दबाव नहीं है कि वो थोड़ा समय भी ले सकता है। जैसे भारत के केस में विराट कोहली आते ही बहुत ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करते हैं, उन्हें थोड़ा समय चाहिए होता है, 2-4 बॉलें लेते हैं, वो खेलते हैं पहले सेटल होने के लिए। तो ऐसा प्लेटफॉर्म अगर उनको मिलता है तो उसके बाद वो उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस तरह की अगर ओपनिंग भारत को मिलती है तो। बिल्कुल। चलिए सबा, 157 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं राहुल और रोहित शर्मा। ये एक बड़ा एडवांटेज के तौर पे इसको आप देख रहे हैं, ये एक अच्छा आंकड़ा है, एक अच्छा स्टैट है जो हम दिखा रहे हैं अपने व्यूवर्स को और आपको भी बता रहे हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव स्टैट है। देखिए, मैं मानता हूं कि T20 में स्ट्राइक रेट ऊपर होना, 150 160 का स्ट्राइक रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि क्या आपका जो बैटर है वो स्ट्राइक रोटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो रन बॉल भी खेल पा रहा है कि नहीं, कि वो नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि कई बार जो सिचुएशन होता है उसके मुताबिक आपको बल्लेबाजी करनी होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि चूंकि इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर जिम्मेदारी है, पर इनको अनुभव भी है। जहां पर आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाना है वो स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते हैं, जहां पर आपको रन बॉल खेलना है वहां पर उस तरह से भी वो रन बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा भारत के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों जो प्लेयर्स हैं वो भारत को एक अच्छी शुरुआत दें, उसके बाद एक बहुत बड़ी इमारत भारत ज़रूर खड़ा कर सकता है। रितेंद्र, जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसमें जो एवरेज है 45.1 का है, जो ये दर्शाता है कि रोहित और राहुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, और शायद इसीलिए T20 फॉर्मेट की सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ियों में से एक है राहुल और रोहित की जोड़ी। जी हाँ राजीव, अगर आप इनकी बल्लेबाजी देखेंगे, पिछले रिकॉर्ड्स उठाएंगे, जब भी ये रन्स बनाते हैं ताबड़तोड़ खेलते हैं, लेकिन वहां पे क्लास नजर आती है, टेक्निक बहुत सटीक है। और जब आपकी टेक्निक अच्छी होती है आप सक्सेसफुल होते हैं, आप अच्छे बॉलर्स को मात दे सकते हैं। तो इन दोनों में क्षमता है। और जैसे अभी साबा ने बहुत अच्छी बात कही, जैसे अडेप्टेबिलिटी है दोनों की, इनको पता है कब सिग्नल लेना है, कब चौका मारना है, रीड गेम को बहुत अच्छा करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए अगर कोई है, विराट कोहली तो है, लेकिन रोहित शर्मा और केएल राहुल कैन रियली ब्लेज ऑल सिलेंडर्स। तो पाकिस्तान को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर 6 ओवर पहले ये दोनों सलामी बल्लेबाज डोमिनेट कर गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, जिस तरह से हम ओपनिंग स्लॉट की बात कर रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को देखें, रिजवान और जिस तरह से बाबर आजम खेले, और प्रैक्टिस मैच में जिस तरह से रोहित और राहुल खेले, क्या प्रैक्टिस मैच ये संकेत दे रहा है कि ज़्यादा बेहतर फॉर्म में है के राहुल और रोहित शर्मा? डेफिनेटली जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और जिस तरह राजीव डोमिनेट कर रहे थे, तो वो दिखाता है कि कितनी अच्छी टेक्निक है, कितना अच्छा टेम्परामेंट है, और कितने विस्फोटक हो सकते हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। क्योंकि रोहित भी ऑन हिज डे बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच अकेले दम पर जिता सकते हैं। केएल राहुल भी उन्हीं पचिन्हों पर चल रहे हैं, रादर उस कैटेगरी में मैं कहूँगा आ गए हैं अब कि भारत के पहले 3 जैसे शिखर चले गए थे, शिखर के ना होने के बाद अब ये 3 बल्लेबाज ऐसे दोबारा से नजर आते हैं कि भारत के 1 2 3 बहुत स्ट्रांग है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत के साथ कि भारत का टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, सबा भाई आपका, और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात तो तय मानिए कि वर्ल्ड कप का बुखार इस समय लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फैंस बेताब हैं इस मैच को देखने के लिए। कुछ ऐसे ही एक फ़ैन का वीडियो आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पाकिस्तान जितने शिद्दत के साथ जीत का इंतज़ार कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ फैंस को उनकी जीत का इंतज़ार है। आप ये वीडियो देखिए। और हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही।